यहाँ पर लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी थॉम्स आती होंगी। आप दर्शकों में से अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको साफ साफ मैं बता दूं कि आपको अपने बच्चे पर गर्व होगा कि आपके बच्चे के इतने % मार्क्स आ गए, लेकिन आपके बच्चे को तैरना नहीं आता। आपके बच्चे को तैरना नहीं आता, हो सकता है आपको भी तैरना नहीं आता होगा। सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूँगा, अगर बताना ही है मुझे यहाँ की कमी, तो कमी यहाँ पर ये है कि ये 4 लेन क्यों नहीं है। ये 4 लेन क्यों नहीं है? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड आज तक 4 लेन क्यों नहीं है, जबकि इसके ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक चलता है। रात को आप खुद सोच कर देख लीजिए, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, आपको एकदम से सामने कोई मिल जाए, उस समय आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी के अंदर कोई हथियार भी नहीं होता होगा, आप अपना बचाव कैसे करेंगे? आप परिवार के साथ हो, शादियों का सीज़न चल रहा है, लोग आना जाना खूब करते हैं रातों के अंदर। रात के अंदर आप आ जा रहे हो, वहाँ पर अगर आपको लुटेरे मिल जाते तो आप क्या करेंगे? आपको सिखाया ही नहीं गया, आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? कभी सिखाया नहीं है। फुल ट्रैफिक चलता है, लेकिन क्या है कि हम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ 4 लेन तो बनने ही नहीं है। पूरे हरियाणा में बन जाएंगे, यहाँ तो बनने ही नहीं है। घूम फिर के 4 लेन पर बात आ जाती है, जो महेंद्रगढ़ शहर के अंदर कोई भी 4 लेन है नहीं, और इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बात पर गौर फरमाएं। अगर आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो उस समय आप अपना बचाव कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज से 1-2 दिन पहले जो घटना हुई, जिसमें प्रवीण जी और उनका पूरा परिवार तो नहीं, क्योंकि उसमें जो बच्ची थी वो बच गई, बाकी माँ बेटे और जो प्रवीण जी हैं उनका देहांत हो गया। यहाँ पर यही वो नहर है जहाँ पर ये सब हुआ। रात का वो समय था, हादसा हुआ। हादसे के जो कारण हैं वो अलग अलग जो बताए गए, किसी ने कहा कि पशु आ गया, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं खुद उनसे मिला हुआ था, इसीलिए मेरी उस दिन यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं हुई। और यहाँ पर वो ड्राइविंग जब कर रहे थे, कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर वो हादसा हुआ। और बड़ी मशक्क़त के बाद, जब ये रात के 2:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ, तो उसके बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर उन लोगों की बॉडी यहाँ पर मिली। लेकिन यहाँ पर मैं जो बताने और दिखलाने के लिए आया हूँ, वो सिर्फ नहर या फिर वो जो साइट है वो दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य कुछ और है। यहाँ हम एक बात अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं, प्रशासन और सरकार को भी कहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर पुलिया की जो दीवार थी वो टूटी हुई थी या कुछ और था, ये था वो था। वो कुछ जो कमियां हैं वो सरकार अपने आप देखे। पहले भी यहाँ पर कुछ घटनाएं हुई हैं, नज़दीक में घटनाएं हुई हैं, या फिर इस तरह की पुलियों पर जो घटनाएं होती है उसके लिए सरकार स्वयं संज्ञान में ले सारा मामला। यहाँ पर आगे धुंध का समय भी आएगा, तो धुंध में यहाँ पर कोई संकेत जो बोर्ड वगैरह होना चाहिए वो भी नहीं है कि आगे नहर है, क्योंकि कुछ हद तक जो एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो स्पेस ख़त्म हो जाता है रोड के बगल का। जब नहर के पास आते हैं तो बिल्कुल पट्टी तक का स्पेस रहता है। तो कुछ दूरी पर ऐसा कोई संकेत हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा दोनों साइड में कि आगे नहर है या नहर पुलिया है या फिर रोड संकरा है। इस तरह का कोई भी सांकेतिक बोर्ड यहाँ पर नहीं लग रहा। ये नहर आप साफ देख सकते हैं, काफ़ी उफान पर चलती है, काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर एक नहर है। और इस नहर के अंदर जब मान लीजिए इस तरह के हादसे होते हैं, गिरते हैं गाड़ियाँ, तो उस समय क्या करना चाहिए वो हमारे देश में ना बताया जाता है ना पढ़ाया जाता है। हमारे देश के अंदर जब हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कभी पढ़ाई करते हैं, स्कूल लेवल पर होते हैं, इवन हम कॉलेज स्तर पर भी होते हैं, तो हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि इस तरह के हादसों के टाइम किस प्रकार का सेल्फ डिफेंस हम करें, अपना बचाव कैसे करें। हमें साइन थीटा कोस थीटा तो पढ़ा दिया जाता है, शायद जिसका 99% आम स्टूडेंट के जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। उस साइन थीटा कोस थीटा को तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बात करें
इस तरह की दुर्घटनाओं में जब कहते हैं कि गाड़ी गिर गई थी यहाँ पर, गाड़ी गिरने के पश्चात वो जो गुड़ियाँ हैं वो बच के निकली हैं, तो कहीं ना कहीं प्रवीण जी ने वो शीशा तोड़ा है, प्रवीण जी ने अपने परिवार को भी बाहर निकालने की कोशिश करी है। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हुई और वो गुड़ियाँ तो बाहर आ गई, किसी कारणवश पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाए और इस दुर्घटना के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं हम ये छोटा पॉइंट है कि यहाँ पर सांकेतिक बोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो एसडीएम साहब ने भी आदेश कर दिया, अखबार में भी आज हमने देखा कि सांकेतिक बोर्ड लग जाएगा, ये सब हो जाएगा। एक बात तो यही है कि जब दुर्घटनाएं हो चुकी होती है तो उसके बाद सरकार सचेत करती है, प्रशासन उसके बाद जागता है। लेकिन मैं एक आम मतलब ये कह सकते हैं कि छोटी बात नहीं, छोटे लेवल पर नहीं, हम इसको बड़े ब्रॉड लेवल पर देखें, बड़े सतह पर अगर हम देखें तो ये जो इस तरह की नहर जब चलती हैं तो इसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या इसके बगल में ही यहाँ पर सड़क है, इस सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई भी प्रकार की दुर्घटना होती है, कोई मार पिटाई हो जाती है किसी के साथ, तो किस प्रकार से अपना बचाव करें ये स्कूलों में ना के बराबर सिखाए जाते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति में, हमारी शिक्षा प्रणाली में ये कभी नहीं बताया जाता कि किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। कहते हैं कि रात को जब ये एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर जब वो गुड़ियाँ बची तो वो सड़क की तरफ आई तो सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि रात के समय इस प्रकार से अगर कोई बच्चा रोड पर होता है तो लोगों को लूट की आशंका हो सकती है, कुछ इस तरह से हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में किस तरीके से मानसिक संतुलन बनाकर हम काम कर सकते हैं, किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं, ये हमें किसी भी प्रकार के स्कूल के अंदर, किसी स्कूल की कक्षा में या कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता है। हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो सिखाना कहीं ना कहीं हमारे जो मूल जो व्यवहार है, व्यवहारिक जो ज्ञान है उससे हटके सिखाई जाती हैं। व्यवहारिक ज्ञान कम होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल पोर्शन कम होता है। मतलब मिलता ही नहीं है वो जो सीखना चाहिए, वो जो एग्जैक्टली हमें जो चाहिए। यहाँ पर लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी थॉम्स आती होंगी। आप दर्शकों में से अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको साफ मैं बता दूं कि आपको अपने बच्चे पर गर्व होगा कि आपके बच्चे की इतने % मार्क्स आ गए, लेकिन आपके बच्चे को तैरना नहीं आता। आपके बच्चे को तैरना नहीं आता, हो सकता है आपको भी तैरना नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मूल व्यवहार की बात है। आना तो ये चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? आ तो उसे कुछ अलग ही चीज़ रही है। वो तो साइन थीटा कोस थीटा पढ़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। लेकिन विशेष यही है कि थ्योरेटिकल पोर्शन उसे आता है, आप बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहे हो, उसके 98% नंबर आ गए, उसकी अखबार में फ़ोटो छप गई, उसने जो भी मार्क्स हासिल करे आप बड़े खुश हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की जब दुर्घटनाएँ होती हैं तो इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ उस तरह की सिचुएशंस की भी जो सिचुएशंस बनती हैं कुछ इस प्रकार की, जब कभी भी किसी पर हमला होता है, जब किसी भी रात में किसी ड्राइविंग करते हुए एक साथी का एक्सीडेंट होता है, कोई भी किसी भी प्रकार की जब घटना होती है तो उस घटना के दौरान हमारे बहुत सारी जो पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक में से बहुत सारा एक %, बड़ा % जिसको यही नहीं पता है कि उस समय उसे क्या करना चाहिए। वो जानते ही नहीं है कि वो अपना बचाव कैसे करें। रात को आप खुद सोच कर देख लीजिए, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, आपको एकदम से सामने कोई मिल जाए, उस समय आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी के अंदर कोई हथियार भी नहीं होता होगा, आप अपना बचाव कैसे करेंगे? आप परिवार के साथ हो, शादियों का सीज़न चल रहा है, लोग आना जाना खूब करते हैं रातों के अंदर। रात के अंदर आप आ जा रहे हो, वहाँ पर अगर आपको लुटेरे मिल जाते तो आप क्या करेंगे? आपको सिखाया ही नहीं गया, आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? कभी सिखाया नहीं गया। अब जब सिखाया ही नहीं गया तो आप क्या करेंगे? स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस तो सिखाया जाता नहीं है। स्कूलों के अंदर वो चीज़ जो पब्लिकली होनी चाहिए, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो तो सिखाया जाता नहीं है। स्कूल के अंदर जो सिखाया जाता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। कुछ स्कूल आज प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें ये करवाई जा रही हैं, बड़े स्तर पर करवाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों के प्रयास हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्कूल हैं जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी कुछ स्कूल आगे आ रहे हैं, कुछ स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, लेकिन सारे स्कूल क्यों नहीं, और क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? कॉलेजेस के अंदर भी इस तरह की घटनाओं पर अगर अंकुश लगाना है तो क्यों नहीं सिखाया जाता वहाँ पर कि अपना बचाव कैसे करें? विशेष यहीं पर हमें, यहाँ मैंने बताया ना, अभी पहले वीडियो में बता दिया आपको कि मुझे यहाँ कम ज़्यादा क्या है नहीं बताना,
नहीं है वो अखबार बहुत सारा बता चुके हैं कि यहाँ सांकेतिक बोर्ड भी नहीं है, साइज़ भी कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूँगा, अगर बताना ही है मुझे यहाँ की कमी, तो कमी यहाँ पर ये है कि ये 4 लेन क्यों नहीं है। ये 4 लेन क्यों नहीं है? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड आज तक 4 लेन क्यों नहीं है, जबकि इसके ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक चलता है, फुल ट्रैफिक चलता है। लेकिन क्या है कि हम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, तो यहाँ 4 लेन तो बनने ही नहीं है। पूरे हरियाणा में बन जाएंगे, यहाँ तो बनने ही नहीं है। घूम फिर के 4 लेन पर बात आ जाती है, जो महेंद्रगढ़ शहर के अंदर कोई भी 4 लेन है नहीं, और इस तरह की दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। शायद किसी जानवर को बचाते हुए, जैसे वो सुनने में आ रहा है कि किस पशु आगे आ गया था, एक अखबार ने भी प्रकाशित किया कि पशु आगे आ गया था, आवारा पशु आगे आ गया था। तो नगर पालिका या जिसकी जिम्मेदारी है वो विभाग क्या कर रहे हैं? वो पशु जो भी शहर के, चलो यहाँ आप कह सकते हैं तो जंगल है जी, कहीं पर भी पशु आ सकते हैं, तो शहर के अंदर इतने सारे पशु घूम रहे हैं, आवारा पशु, उनका आप लोगों ने क्या कर लिया? जवाब तो है नहीं, लेकिन बस जवाब देना यही आता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, यही जवाब है आप लोगों के पास, और कोई जवाब नहीं है। बाकी साफ़ सुथरी सी बात यही है कि जो भी इस वीडियो को साथी दर्शक देख रहे हैं वो इस बात पर गौर फरमाएं, अगर आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो उस समय आप अपना बचाव कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आपको कुछ स्किल्स जैसे तैरना या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं आती है तो जल्द से जल्द सीखिए, भविष्य में पता नहीं कब वो चीज़ें काम आएँ। अपना बचाव करना सीखें, शरीर को स्वस्थ रखें, फिट एंड फाइन रहे, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें कि इस तरह की जो भी किसी भी प्रकार की जो बुरी जो भी कंडीशंस होती है उसमें आप कैसे डील करें। अच्छी में तो सभी डील कर पाते हैं, बुरी कंडीशन में कैसे अपना बचाव करें। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को अनेकों बार वापस आकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।